दुनिया भर के देश या तो लॉकडाउन नियमों में ढील दे रहे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। यदि सरकार ने कुछ छूट दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोरोना से छुटकारा मिल गया हो। अभी आपको उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना अभी कम नहीं हुई। बड़ी संख्या में एसिम्प्टोटिक मामले सामने आने के बाद आप यह नहीं बता सकते कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। एपिक अर्थ पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही 10 चीजें जो आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद करनी या नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, फेस मास्क का इस्तेमाल करते रहें। सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसका यह मतलब नहीं कि आपके मास्क फेंकने का समय भी आ गया है। मास्क वास्तव में न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी बीमारी से बचाने में मददगार हो सकते हैं। जैसा कि शोधकर्ताओं ने समय समय पर कहा है कि यह बीमारी आपके मुंह से गिरने वाले थूक के कणों से फैलती है और मास्क इन कणों को सीधे हवा में जाने से रोकेगा। नंबर 2, क्लबिंग या पार्टी ना करें। जिन लोगों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें इस वक्त ऐसा करने से बचना होगा। क्लब एक भीड़भाड़ वाली जगह होती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग अंदर आते हैं। ऐसे सिनेरियो अर्थात परिदृश्य में कोई भी संक्रमित व्यक्ति क्लब में प्रवेश कर सकता है, तो संभवतः आप संक्रमित हो सकते हैं। आपको अपने घर पर भी पार्टी वगैरह करने से बचना होगा। नंबर 3, कोई वेकेशन की योजना ना करें। यदि आपकी सरकार हवाई यात्रा और अन्य सार्वजनिक वाहन को बहाल करने का निर्णय लेती है, तो आप अपनी पसंदीदा जगह पर यात्रा की योजना बनाना ना शुरू कर दें, क्योंकि याद रखें कि यह लोगों का ही मूवमेंट अर्थात संचालन था जिसने इस बीमारी को एक वैश्विक महामारी में बदल दिया। जब तक आपको आवश्यक वस्तुओं और नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना है, तब तक घर में ही रहें। नंबर 4, उचित सावधानी बरतने पर ही जिम जाएं। इस समय खुद को स्वस्थ और फिट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जिम आपको फिट रखने की बजाय संक्रमित कर सकते हैं। एक छोटे एरिया में कई लोग जो बार बार अलग अलग उपकरण को छू रहे हैं, यह वायरस के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन आपके लिए नहीं। जिम का दौरा तभी करें जब वह ठीक प्रकार से प्रबंधित हो। किसी उपकरण को छूने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसे ठीक से सैनिटाइज किया गया हो। नंबर 5, अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। कोविड हो या ना हो, आपको सदैव अपने हाथ धोने चाहिए। कोशिश करें कि हाथ धोने के लिए आप अधिकतम साबुन का प्रयोग करें और कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को धोएं। हर समय अपने पास एक पॉकेट सैनिटाइजर रखें और इसका इस्तेमाल तभी करें जब साबुन उपलब्ध ना हो, क्योंकि इन चीजों में हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं। नंबर 6, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें। आपको सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, विशेष रूप से रेस्पिरेटरी अर्थात श्वसन स्वच्छता। खुली हवा में छींके या खांसे ना। खांसने या छींकने पर टिश्यू का प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी वस्तु को छूने से बचें। नंबर 7, जिन व्यक्तियों को इस बीमारी से ज्यादा खतरा है, उनसे मिलने ना जाएं। आप अपने बड़े बूढ़े या ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आप उनसे वीडियो कॉल इत्यादि तरीकों द्वारा संपर्क में रहें और यदि उनसे मिलना बहुत आवश्यक हो तो उचित उपाय कर ही उनके पास जाएं, जैसे बात करते समय दूरी बनाए रखें और अपना मुंह ढककर रखें। नंबर 8, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, अधिक से अधिक व्यापार और कार्यकाल खुल जाएंगे। ऐसे में आपका वायरस से संक्रमित होना ज्यादा संभव है। बीमारी से लड़ने के लिए आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। अपने आहार में फलों को शामिल करें, विशेष रूप से संतरे जैसे विटामिन सी से युक्त फल, और योग या व्यायाम करें। नंबर 9, घर का बना खाना ही खाएं। कोशिश करें कि आप अपने खाने को रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की बजाय घर पर ही पकाएं। आप यह पता नहीं लगा सकते कि आपके खाने को तैयार करने या देने वाले व्यक्ति को यह बीमारी थी या नहीं।
यदि आप बाहर जाकर खाने का निर्णय लेते हैं तो आप और भी अधिक जोखिम में होंगे, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर टेबल अक्सर वायरस और बैक्टीरिया का सबसे बड़ा कैरियर अर्थात वाहक होते हैं। नंबर 10, सामाजिक दूरी बनाए रखें। चाहे आप सुपरमार्केट में हो या कार्यालय में, आपको सामाजिक दूरी का पालन करते रहना चाहिए। आपको अपने और अपने बगल के व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रहने का प्रयास करना चाहिए। कोविड-19 से स्वयं को सुरक्षित रखना एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी होगी और बीमार लोगों की संख्या को कम करना होगा ताकि हमारी चिकित्सा प्रणाली पर अधिक भार ना पड़े। इंसानियत ने अपने पिछले अनुभव जैसे कि स्पेनिश फ्लू से सीखा है कि महामारी में अक्सर दूसरी लहर ज्यादा घातक होती है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और विषय पर टॉप 10 वीडियोस या जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें।